और भगवान के इस माया के परे जाने का, ऐशा गुणमयी माया मम माया दुरत्यया, इस माया के पर्दे को हटाना इतना आसान नहीं है। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, गीता जरूर पढ़ा करिए, रोज कम से कम एक श्लोक गीता का तो पढ़ना ही पढ़ना है। वाह, एक श्लोक ही क्यों ना सही। हमने तो ये प्रयास ही किया है, रोज एक श्लोक याद करना है, 350 तक तो पहुंच गए। उम्र के किसी भी मोड़ पर गीता जैसा शास्त्र नहीं हो सकता। हम लोगों के यहाँ दुर्भाग्य है, मरने या मरते समय गीता सुनाई जा रही है। कोई आदमी मरण शैया पर पड़ा है, उसके पास बैठ बैठ कर गीता सुना रहे हो। सुनाने वाले का मन सुनाने में लगता ही नहीं है, वो तो बार बार देखता है कि चले गए। अब कि मरणासन्न व्यक्ति को आप गीता सुनाओ, ऐसा मैं नहीं कर रही हूँ, मत सुनाओ, उससे तो पुण्य अर्जित होगा ही। मरते मरते भी कानों में गीता यदि पड़ गई तो भी पुण्य अर्जित होगा। पर गीता पढ़ने या सुनने के लिए हमको अपने मरने का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। पहली बार हम आए आपके जमशेदपुर में, टाटा नगर में, तो हमने यहाँ का रोड मैप या सिटी गाइड जो होता है वो यहाँ आते ही खरीदना चाहिए, या 7 दिन बाद जब यहाँ से जा रहे हैं, ट्रेन में बैठ रहे, तब रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में बैठते बैठते मैं देखूँ कि भाई जमशेदपुर में क्या क्या मिलता है, यहाँ क्या क्या देखने जैसा है, यहाँ कौन कौन सी कंपनियाँ हैं जो देखने जैसी हैं, तो फिर फ़ायदा ही क्या। गीता हमारे जीवन के मार्ग को, जीवन जीना कैसे है, और जीवन जीना मरते मरते हम सीखें, तो मुझे बताइए क्या बात। तो भगवत गीता में भी भगवान यही कह रहे हैं कि यदि इस माया के पार जाना है तो एक ही तरीका है, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। बस सब छोड़ और मेरी शरण में आ जा, तू तर जाएगा भव से पार, इस माया के परे चला जाएगा। तीसरे श्लोक में बता रहे हैं, यथा महांति भूतानि भूतेषु च्वा वचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। कैसे भगवान ने इस सारी सृष्टि को बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि वो जो एक था उसको अनेक होने की, एको हम बहुत श्याम, ऐसा लगा कि मैं बहुत हो जाऊं। अब ये मत पूछना उनको क्यों लगा, उनको लगा एक से अनेक होना है, और उस चक्कर में उन्होंने सबसे पहले अपने भीतर से अपनी जो मूल प्रकृति है, जो मूल शक्ति है, उस शक्ति का निर्माण कर दिया। कई बार लोग कहते हैं राधा रानी कौन है? राधा रानी परमात्मा की यह मूल शक्ति है। वैसे शक्तियाँ भी 3 तरह की हैं, पर बहुत ज़्यादा डिटेल में हम ना जाएं। और फिर उस मूल प्रकृति में भगवान ने चाहा, इसलिए थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, थोड़ा क्षोभ पैदा किया, तो उससे महत तत्व बने। उस महत तत्व में थोड़ी सी हलचल पैदा कर दी भगवान ने, तो उससे अहंकार का निर्माण हुआ। 3 तरह के अहंकार, राजसिक अहंकार, सात्विक अहंकार और तामसिक अहंकार। और फिर इन अहंकारों के द्वारा सारी इंद्रियों का निर्माण हुआ, 5 तत्वों का निर्माण हुआ। क्षिति जल पावक गगन समीरा, आँख कान नाक जीभ त्वचा हाथ पैर, ये जितनी इंद्रियां हमारी हैं, इनके सारे देवताओं का प्रादुर्भाव इन 3 तत्वों से, 3 तरह के अहंकार से हुआ। और ये सारा सब कुछ जब निर्माण हो गया, तो ये सारी की सारी चीज़ हिरण्यगर्भ की तरह एक गोल अंडाकार चीज़ में थी। और समय रहने के बाद जब एक लंबा समय समुद्र के ऊपर यह अंडे के आकार का हिरण्यगर्भ बहुत समय तक जब पड़ा रहा, और फिर परमात्मा की कृपा से एक लहर पैदा हुई, और फिर उसमें से सृष्टि का निर्माण हो गया। अब बहुत है इसमें कि किस तरह से भगवान के पैरों से 7 अधोलोक जो इस लोक से नीचे हैं, वो भगवान की कटी से निर्माण हुए।
भगवान के कटी पैरों से निर्माण हुए, भगवान की कटी से यह भूलोक निर्माण हुआ। भगवान की जब हम कल वामन अवतार में देखेंगे, भगवान ने विराट स्वरूप का जो दर्शन कराया, एक तो राजा बलि को करवाया, एक दुर्योधन को करवाया, और तीसरा कुरुक्षेत्र के मैदान पर अर्जुन को करवाया। तब उसकी चर्चा करें। फिलहाल तो ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की। चौथा श्लोक सुना, एतावदेव जिज्ञास्यम। हम सबके भीतर ये जिज्ञासा निर्माण होनी चाहिए। जैसे आज हरतालिका का उपवास है और पानी पीना नहीं है, या फिर आप कभी राजस्थान चले जाएं और गर्मी के मौसम में दूर से चिलचिलाती हुई रेत ऐसा लगता है कि पानी है, आपको बड़ी भयंकर प्यास लगी है, आप जैसे ही उसके करीब पहुंचते हैं और आपको लगता है ये तो भ्रम है, ये तो पानी नहीं है। आपके प्राण हलक में आ गए हैं, कंठ सूख रहा है और बस अंतिम सांस है, पानी नहीं मिला तो प्राण चले जाएंगे। उतने में कोई आपके सामने ये प्रस्ताव रख दे, एक तरफ 1 गिलास पानी है और एक तरफ इस ब्रीफकेस में 1 करोड़ रुपया है, बताओ आपको क्या चाहिए? मुझे पता है जमशेदपुर वाले कहेंगे ये ब्रीफकेस में जो है वो क्या मांगेंगे। जैसे पानी की प्यास लगने पर उस प्यास को बुझाने, उस पिपासा को शांत करने के लिए आप सारी दौलत ठुकरा सकते हैं उस 1 गिलास पानी के लिए, बिल्कुल वैसे ही आप सारी सृष्टि को, सारे संसार को एक तरफ करें और परमात्मा क्या है उसे जानने की जिज्ञासा, उसे पाने की जिज्ञासा आपके मन में निर्माण हो। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, प्रभु बस एक वरदान दे दीजिए। क्या है वरदान? कि सुख में कभी ना अहंकार हो। हमको यही होता है, दुख में हम हिम्मत हार जाते हैं और सुख में हमें लगता है कि हमारे जैसा कोई है नहीं। कुछ बन जाते हैं, कुछ कर जाते हैं, कुछ पा जाते हैं, कुछ करके दिखा दिया। तो दुख में कभी ना हिम्मत हारें और सुख में ना हो अभिमान। पैरों में हो छाले लेकिन होठों पर मुस्कान। हमें ये वर दे दो भगवान। ये ब्रह्मा जी मांग रहे हैं। किसके लिए मांग रहे हैं? ब्रह्मा जी को तो ज्ञान मिल गया, और कितना मिला? जितना भगवान चाहते थे उतना मिला। जान हो सोई जही देहु जनाई। कितना जानना? कौन कितना परमात्मा को जान सकता है? जितना परमात्मा जनवाना चाहते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में इस ज्ञान को स्थापित कर दिया। ब्रह्मा जी की औकात थोड़ी है कि अपनी बुद्धि से, ब्रह्मा जी के 4 खोपड़ी हैं पर फिर भी उनकी बुद्धि में वो ज्ञान नहीं ठहर सकता, तो हमारी एक खोपड़ी में कैसे होगा? और इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रभु हम सबकी तरफ से एक ही चीज़ मांग रहे हैं कि होठों पर मुस्कान बनी रहे। क्योंकि जो आदमी जितना ज़्यादा उदास होगा, जितना ज़्यादा दुखी होगा, वो उतना ज़्यादा अहंकारी होगा। 2 चीज़ें एक साथ रह नहीं सकती, होठों पर मुस्कान और मन में अहंकार। ये एक साथ नहीं हो सकता। आपके 16 श्रृंगार, यहाँ से लेके यहाँ टीका, वहाँ से लेकर लिपस्टिक इधर, यहाँ काजल, यहाँ लिपस्टिक, 16 श्रृंगार फीके पड़ जाएं, यदि 16 सेकंड आपके होठों पर मुस्कान आ जाए। कल से ये श्रृंगार करने की ज़रूरत नहीं है, बस आदत डाल लीजिए। दिन में कम से कम 16 माला नहीं फेरी हरे कृष्णा की तो चल जाएगा, पर 16 बार और एक बार मुस्कुराओ तो कम से कम 16 सेकंड तो स्माइल बनी रहे।